हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आयन के बारे में बताया था, आयन की फार्मेशन के बारे में बताया था और आयन की दो टाइप्स थी, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। नेगेटिव आयन कब बनता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। पॉजिटिव आयन को हम कैटाइन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को हम एनाइन बोलते हैं और उनका सारा डिफरेंस हमने देखा, उनमें प्रॉपर्टीज़ का क्या फ़र्क होता है और वो सारे पॉइंट्स हमने क्लियर किए। आज उसी के साथ लिंक्ड है, वो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो एटॉमिक आयन था। जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मॉलिक्यूलर आयन है। अब इसका एक ये बड़ा छोटा सा है लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें बोर्ड के पेपर में आता है। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन? ये एग्जांपल, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसी के रिलेटेड, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन, हाउ दीज आयन्स आर जनरेटेड। या ये भी कह सकता है व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर आयन, गिव द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। तो एक ही बात है। और इसके अंदर एक दो एमडी कैट के या एम कैट के हवाले से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर आयन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस करता है तो उसके रिजल्ट में जो आयन बनता है उसको हम कहते हैं आयन या एटॉमिक आयन। सेम एज इट इज़, जब कोई एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा या लॉस करता है उसके रिजल्ट में जो आयन बनता है उसे हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन देन मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूसेस, फिर मॉलिक्यूलर आयन बनता है। एग्जाम्पल में आपने देखा CH4 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, CO पॉजिटिव या इस तरह कोई और। जनरेशन क्या है? आपको पता है कि मॉलिक्यूलर आयंस की जनरेशन को आपने थोड़ा सा ज़हन नशीन रखना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जब कोई मॉलिक्यूल किस फेज़ में होगा तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, गैसियस फेज़ में। इसके अलावा अगर वो सोल्यूशन, पहली बात है कि वो मॉलिक्यूल अगर सोल्यूशन फॉर्म में है या कोई अदर फॉर्म में है, स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। कब मॉलिक्यूलर आयन बनेगा? जब कोई मॉलिक्यूल किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में। अगर नहीं भी है तो उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने 3 एग्जांपल पुट किए हैं, वो तीनों नेचर के अंदर जो उनकी फिजिकल स्टेट है वो गैस है। मीथेन गैस की फॉर्म में है, नाइट्रोजन गैस है, ये हमारे एटमॉस्फेयर का 78% नाइट्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। तो ये तमाम की तमाम गैसेस हैं। तो यानी कौन किस सब्सटेंस को या किस मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट करेंगे जो किस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा। अब देखो आयंस को हमने निकालना है। ये पीछे आप आए तो आपको पता होगा जब मैंने कहा था ना कि पॉजिटिव आयन, तो उसकी फॉर्मेशन में ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन। फॉर्मेशन ऑफ, अगर आपने ये वो लेक्चर नहीं सुना तो आप जाके यूट्यूब पे देखेंगे केमिस्ट्री मुर्शिद और उस पर सर्च करेंगे व्हाट इज़ आयन या कैटाइन या एनाइन, तो उसमें वो सारी बातें मैंने डिस्कस की हैं। अब आपको मैं दोबारा अगेन बता देता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन में ये पॉइंट मैंने बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस करना है तो एटम के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि अपोजिट चार्ज होता है, उनमें अट्रैक्शंस होती हैं। उन अट्रैक्शंस को ओवरकम करने के लिए हम सिस्टम को एनर्जी देंगे जिसके रिज़ल्ट में वो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। जिस सिस्टम में हमें एनर्जी अब्जॉर्ब होगी या हमें देनी पड़ती है या सिस्टम एनर्जी का गेन कर रहा होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो मॉलिक्यूल से जब इलेक्ट्रॉन का हमने निकालना है तो खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, हमें उसके लिए कोई एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब हम गैसियस फेज में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम गुजारते हैं जो कि एनर्जी पार्टिकल है,
अल्फ़ा पार्टिकल्स या एक्स रेज पास करवाएंगे किससे, गैस से, तो उसके रिज़ल्ट में देखें वो एक गैसियस मालिक्यूल से उसके इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे, जिसके रिज़ल्ट में मालिकुलर आयंस प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नहीं लिखी थी, अगर आप इक्वेशन पुट करना चाहते हैं तो उसको यूँ लिख सकते हैं, ये मेरे पास कोई मालिक्यूल है जो किस फेज़ में है, गैस फेज़ में है, इसके साथ कोई हाई स्पीड या हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करता है, अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करता है या एक्स रेज स्ट्राइक करती हैं, तो ये क्या करेंगी, इस मेटल मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगी, जिसके रिजल्ट में जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो पीछे क्या बना, मालिकुलर आयन प्रोड्यूस हो किया। तो ये अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी। तो जनरेशन क्या है कि दीज आयंस आर जनरेटेड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल्स आर एक्स रेज थ्रू द गैस, तो देन मालिकुलर आयंस प्रोड्यूस। और आपको पता है कि जो कैटायनिक मालिकुलर आयंस हैं इनकी नेचर में अबंडेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू अनायनिक मालिकुलर आयंस। अब आते हैं कि कौन सा हमारे पास ये आयन मालिकुलर आयन होगा, इसकी कोई निशानी भी है कि किसी भी कोई भी हम चीज़ लिख देते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं तो वो क्या मालिकुलर आयन होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई भी हमारे पास ये मालिकुलर आयन है, लेट्स सपोज CH4, ये एक मालिकुलर आयन है, अगर हम उसको अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड करते हैं तो रिजल्ट में एक स्टेबल मालिक्यूल बनता है जो नेचर में एग्जिस्ट करता हो, फिर वो मालिकुलर आयन होगा, अदरवाइज वो मालिकुलर आयन नहीं होगा। जैसे ये आपको पता है CH4 पॉजिटिव ये मीथेन गैस है, ये मालिकुलर आयन था, इसको इलेक्ट्रॉन हमने दिया तो उसके रिजल्ट में एक स्टेबल मालिक्यूल मीथेन बना और ये नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये CH4 जो पॉजिटिव हमने लिखा था ये मालिकुलर आयन है, और अगर इसके रिजल्ट में यहाँ पे कोई स्टेबल मालिक्यूल ना बनता जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर ये मालिकुलर आयन नहीं होना था। और यही एंट्री टेस्ट का पॉइंट है। आगे आ जाएं, ये दूसरा पॉइंट है, इसको आप लाजमी तौर पर सुने अच्छे तरीके से क्योंकि ये आपका एंट्री टेस्ट का पॉइंट है, ये बुक का पॉइंट नहीं है। नाइट्रोजन गैस N2 पॉजिटिव मैंने लिख दिया, ये आयन है, कौन सा, मालिकुलर आयन। जब इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, कितने, एक चार्ज था, जरी बात है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो कौन सी गैस बन जाएगी, N2। ये गैस हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है, कितने परसेंट है, 78%। इट्स मीन दैट ये मालिकुलर आयन है। क्यों, इस आयन ने जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो एक स्टेबल मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया। कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये भी देखें, ये भी जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो एक स्टेबल मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब है ये भी मालिकुलर आयन है। अब देखें, इन चीज़ों को देखते हुए कोई और भी एग्जांपल आ सकती है, तो मैंने जस्ट एग्जांपल पुट किया। कोई भी आप हर यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस लिख के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं, इसका मतलब है वो मालिकुलर आयन नहीं है। सिर्फ कौन से वाला मालिकुलर आयन होगा कि अगर उसको हम एक इलेक्ट्रॉन दें या जितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी उतने इलेक्ट्रॉन हम उसके अंदर ऐड करें तो रिजल्ट में वो एक स्टेबल मालिक्यूल की फॉर्म एग्जिस्ट करे तो फिर वो मालिकुलर आयन है, अदरवाइज वो मालिकुलर आयन नहीं है। विच वन इज नॉट मालिकुलर आयन, कैम कैट का एक क्वेश्चन मैंने दिया। CO पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, CH4 पॉजिटिव, ये एग्जांपल तीनों मैंने करवा दी। CO पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, एक इलेक्ट्रॉन दें तो पीछे बनती है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, डेफिनेट ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, नेचर में एग्जिस्ट करती है। N2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, एक इलेक्ट्रॉन दें तो ये N2 एक गैस बनती है, ये भी मॉलिक्यूलर आयन है। CH4 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन दें तो ये भी एग्जिस्ट करेगी किस में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो ऑल ऑफ दीज, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, जिस सारे के सारे मॉलिक्यूलर आयंस है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो मॉलिक्यूलर आयन ना हो, तो यहाँ पे ऑप्शन वैसे वो नन होना चाहिए था, यानी कोई मॉलिक्यूलर आयन कौन सा नहीं है, ये सारे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे नन होना चाहिए था, तो इसको नन कर दें, यानी नो मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ पे सारे मॉलिक्यूलर आयन है,
कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास नहीं है जो मालिकुलर आयन ना हो। इसको दूसरे साइड पे आ जाए, विच वन इज़ नॉट मालिकुलर आयन। ये भी मालिकुलर आयन है, ये भी मालिकुलर आयन है, ये नॉन ऑप्शन आ गया। अब ये आ गया NH4 पॉजिटिव। अब हमने देखना है कि NH4 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो क्या NH4 कोई हमारी नेचर में एक स्टेबल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है? NH4 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा? NH4। ऐसा कोई NH4 वाली फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। विच वन इज नॉट मॉलिक्यूलर आयन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दिस NH4 पॉजिटिव। बोर्ड के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन इज नॉट मॉलिक्यूलर आयन, तो आपको पता है NH4 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, पीछे बना NH4, और ऐसा कोई हमारी नेचर के अंदर कोई ऐसी गैस एग्जिस्ट नहीं करती। ये अमोनियम उसको बोलते हैं, और ये हमेशा आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे? अमोनियम क्लोराइड पॉजिटिव नेगेटिव साल्ट की फॉर्म में है। बनता कैसे है ये? जब एक अमोनिया एक हाइड्रोजन आयन, इसका लॉन पेयर इसके बीच मिल गया, तो इसके अंदर क्या बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये H3, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना H, और ये पॉजिटिव। तो ये हमेशा अमोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कभी ये NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है, बाकी एग्जिस्ट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? विच वन इज नॉट मॉलिक्यूलर आयन, तो NH4 पॉजिटिव। ये छोटा सा टॉपिक था हमारा मॉलिक्यूलर आयन का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक तक इसी नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला हमारा आइसोटॉप्स का होगा। वो कल के लेक्चर में हम कल लेक्चर दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।